है गाइस, वेलकम बैक। आप लोगों ने वीएस कोड इंस्टॉल कर लिया। अगर आपने नहीं किया हुआ तो आप कर लें। अगर आपको कोई मसला आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, आपको उस मसले का सलूशन मिलेगा। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML है, यानी HTML की बॉडी के मुतल्लिक है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया हुआ था, ये आइकॉन यूज़ होता है न्यू फाइल फोल्डर क्रिएट करने के लिए। देखें नीचे आ भी रहा है न्यू फोल्डर, और ये आइकॉन न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो structure.html के नाम से मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा उस पर क्लिक करके। जैसे ही मैं इंटर करता हूँ, मेरे सामने एक न्यू पेज ओपन होकर आ गया है। न्यू पेज, अब ये है कि मतलब एक्सप्लेनेशन मार्क दबाना है। एक्सप्लेनेशन मार्क, अब आप पूछोगे एक्सप्लेनेशन मार्क क्या होता है, कैसे लगता है। Shift+1 को प्रेस करें ना, शिफ्ट और 1 को इकट्ठा प्रेस करें तो हमारे पास एक्सप्लेनेशन मार्क आता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मार्क को कोई कुछ लोग फिक्टोरियल भी कहते हैं, मैथ में मोस्टली इसे फिक्टोरियल कहते हैं। ये एक्सप्लेनेशन मार्क है। ठीक है, Shift+1 जैसे ही मैं इंटर करता हूँ, मेरे पास ये सैम्पल कोड आ गया है जिसे हम कहेंगे बॉयलर कोड। ठीक है, ये सैम्पल कोड ऑटो आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपने गौर किया होगा, ठीक है, ये दो चीज़ें आ रही, एक इवेंट एब्रीविएशन और एक तीन आ रहे हैं एक्सप्लेनेशन मार्क। मैं इवेंट एब्रीविएशन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है। अब ये पूरी बॉडी आ गई हमारे पास। ये चीज़ है डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML किस लिए यूज़ होता है? सबसे फर्स्ट लाइन पे हमारे पास क्या है? डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML किस लिए यूज़ होता है? ये HTML5 को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉक टाइप HTML यूज़ होता है। ये HTML5 वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं, ये उसके लिए। मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर कट नज़र आए। ठीक है, मैंने जूम इन कर दिया। डॉक टाइप HTML है HTML5 को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी जो हम वर्जन यूज़ कर रहे हैं HTML5 का। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। ठीक है, ये वाला टैग हमारा है HTML टैग। उसमें एक एट्रीब्यूट है लैन मीन लैंग्वेज। ये नीचे बता भी रहा है हेल्प डिफाइन द लैंग्वेज ऑफ एन एलिमेंट। ये एलिमेंट्स की लैंग्वेज डिफाइन करने के लिए काम आता है। EN का मतलब होता है इंग्लिश लैंग्वेज। हम इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, लैन एक एट्रीब्यूट है और उसकी वैल्यू EN है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद आता है हेडर टैग। हेडर जो होता है ना, हेडर वो मेटा इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। उसमें मेटा इन्फॉर्मेशन होती है जो SEO के लिए होती है इंपॉर्टेंट। और टाइटल में ये होता है कि जो पेज का टाइटल होता है ना, पेज का टाइटल, लाइक हम एक बुक पढ़ते हैं, बुक का टाइटल होता है। उसके बाद पैराग्राफ या चैप्टर का एक टाइटल होता है, यूनिट का एक चैप्टर होता है और टाइटल होता है। तो ये टाइटल को रिप्रेजेंट करता है टाइटल टैग। उसके बाद हेडर टैग यहाँ पे क्लोज हो जाता है। इसके अंदर मेटा टैग और टाइटल टैग आते हैं। उसके बाद बॉडी टैग। जितनी भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे या जो भी हम चीज़ें लिखेंगे यूज़र को दिखाने के लिए, वो बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे। मेरी बात आप याद रखें, टैग नेम से स्टार्ट होते हैं और क्लोज कहाँ से होते हैं? स्लैश और टैग नेम से। लाइक मैं H1 लिखता हूँ। H1 आपको मैंने बताया था, अभी सिर्फ आपने H1 पे ध्यान नहीं देना। मैं लिखता हूँ कोडिंग लाइफ। H1 के अंदर कोडिंग लाइफ लिखता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने कोडिंग लाइफ लिखा है, ठीक है, ये मेरे ब्राउज़र पे नज़र आएगा और कोडिंग लाइफ सिर्फ मेरे ब्राउज़र पे नज़र आएगा और इसके अलावा कोई चीज़ मेरे ब्राउज़र पे नज़र नहीं आएगी मुझे। ठीक है, आप MDN रेफरेंस पे भी जा सकते हैं। H1 का आपने देखना हो, लेकिन वो आपको ऊपर ही बता रहा है कि H1 जो होता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है हेडिंग को। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो यहाँ तक ही रहेगी। आप चैनल को